हरिदासी परंपरा में एक अनन्य रसिक हुए श्री बिहारिन देव जी महाराज। बिहारी जी की सेवा करते थे। उनकी भी यही अभिलाषा थी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो बिहारी जी का नित्य श्रृंगार करते थे। जब निधिवन राज में बिहारी जी विराजते थे, महाराज बिहारी जी की चर्चा भी बड़ी अद्भुत है। कई चर्चाएं तो ऐसी हैं उनको हम प्रकट में बोल ही नहीं सकते। बिहारी जी के श्री चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी एक समय पर। तो श्री बिहारी जी निधिवन राज में विराजते थे और अनन्य रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी के परम कृपा पात्र श्री बिहारिन देव जी उनकी सेवा करते थे। सेवा के प्रति अभिलाषा तो कुछ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जब अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, तो कोई ना कोई अभिलाषा तो प्रकट होती है। चाहे ठाकुर के प्रत्यक्ष दर्शन की ही हो। हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कई बार जानबूझ के सेवा में ऐसी क्रिया करते हैं कि ठाकुर जी ने चिल्ला के कछु बोल दें। एक बार हिंडोला उत्सव हो रहा था घर पे, सोनू साईं भी बैठे थे संग में, तो सब लोग धीरे धीरे झुला के जा रहे थे ठाकुर जी को, धीरे धीरे हौले हौले। क्यों? लाल जी झूला झूल रहे हैं, कहीं इनको श्रम नहीं हो, धीरे धीरे झुलाओ। जब सब झुला करके चले गए, जब मेरे हाथ में रस्सी आई तो मेरे लाल जी, और झुलाते झुलाते जाने क्या हुआ, मैंने जोर जोर से झुलाना शुरू किया। और जैसे ही जोर जोर से झुलाया तो सोनू साईं बगल में बैठे बोले, महाराज जी ने धीरे झुलाओ, ठाकुर जी डर जाएंगे। मैंने कि ये डर जाएं इसीलिए तो जोर से झुला रहे हैं। ये डरेंगे तो कम से कम झूला पकड़ के चिल्ला के बोलेंगे तो सही, अरे नहीं धीरे झुला, मुझको डर लग रहा है। हम ये भूल जाए इसीलिए तो जोर से झुला रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए, ठाकुर जी के सुख का विचार करना। देखो, सेवा अपने आप आपको अधिकार देता है। सेवा करोगे तो अधिकार अपने आप प्राप्त होंगे, ये सब भावों के। सेवा यशोदा बनाती है। अब वृंदावन में तो कितनी परंपरा सेवा की है, कहां तक जाओगे आप। तो श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे और सेवा के प्रति उनका एक ही भाव था कि मुझे नित्य वृंदावन का, श्री वृंदावन का दर्शन करना है। हमने सुना है कि नित्य वृंदावन में चिड़िया भी कुहुकती नहीं है, राधा राधा बोलती हैं। हमने सुना है सब नित्य वृंदावन में, श्री वृंदावन में यमुना जी की रेणुका जो है वो बालू की नहीं है, मणियों की है। हमने सुना है श्री वृंदावन में यमुना जी में जल नहीं बहता है। यमुना जी में मानो जैसे अत्यंत सुगंधित केसर युक्त जो तट तट पर, घाट घाट पर अद्भुत अद्भुत सुगंधियों को आनंदित करते हुए बहता है। मानो जैसे हम ठाकुर को इत्र लगाते हैं, ऐसे ही यमुना जी वृंदावन को इत्र लगाती हुई चलती हैं। और उस श्री वृंदावन में एक दूसरे के गले में गलवैया डाले श्यामा श्याम जब विहरण करते हैं, तो जिस सघन कुंज से निकलते हैं, ये वृंदावन की सघन कुंज ऐसी क्यों है? निधिवन राज में जाओ, सेवा कुंज में जाओ, तो वृंदावन के लता पत्र सब इस प्रकार से हैं कि उसके नीचे मानो जैसे कुटिया सी बनी हो, कोई बैठ जाए। इस प्रकार का भाव केवल वृंदावन में, ये सघन कुंज वृंदावन की क्यों है? श्यामा श्याम जब विहरण करते हैं, तो जब तेज धूप पड़ती है ना, और रेणुका पर जब श्री किशोरी जी के चरण पड़ते हैं, तब ठाकुर जी अपने मुकुट की छाया करते हैं। कहीं किशोरी जी के चरणों में कहीं धूप का उष्णता उनके चरण को कष्ट ना दे। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों का इतना भाव रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के स्वयं के चरण जल रहे होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बोले सब ऋतुएं सघन कुंजों को जाकर के आज्ञा करती हैं कि ऐसी कुंज बनाओ, ऐसी बेल बनाओ, ऐसा ऐसा भाव रखो कि दोनों श्यामा श्याम जब विचरण करें तो दोनों को श्रम ना हो। ऐसा श्री वृंदावन। उस श्री वृंदावन का दर्शन हमको कब होगा? बिहारी जी की सेवा करते और यही कामना करते हैं, बिहारी जी कभी कृपा करियो
और वह श्री वृंदावन को दर्शन हमको करें। सोई सुहागन प्रिय जाही रीझें। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं उसको कब कहा दे दें ये कछु पतो नहीं है। और सोते जगते उठते बैठते सेवा करते हर स्थिति में नाम जप करते बस यही विचार करते श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो। एक दिन श्री बिहारिन देव जी प्रातः काल सुबह सुबह भोर में उठ करके यमुना के समीप जाकर के नीम की दातुन तोड़ करके अपने दांत मांज रहे थे। और दांत मांजते मांजते ठाकुर जी के विरह में ओतप्रोत हो गए और ठाकुर जी से, यमुना जी से, रज रानी से, वृंदावन से प्रार्थना करने लगे कि हमें नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। और तभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि देखते ही देखते जो वृंदावन था वो श्री वृंदावन में परिवर्तित होने लगा। वृंदावन के यमुना जी की रेणुका मणियों की होने लगी। डालों पर ऊपर वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी कुहुकने की जगह श्री राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। यमुना जी के जल में मानो सुगंधित प्रकट हो गई हो। कभी ऐसा लगे कि मानो जैसे कदम्ब की खुशबू आ रही है, कभी लगे खस की खुशबू, कभी लगे मोंगरा की खुशबू, अलग अलग भावों की सुंदर खुशबू, सुंदर सुगंधी श्री यमुना जी से प्रकट होने लगी। और श्री बिहारिन देव जी को श्री वृंदावन का दर्शन हुआ और उसके पीछे उन्होंने पद गाया कि कैसा है श्री वृंदावन। बंधुओं, नेत्र बंद करके बिहारिन देव जी के इन शब्दों में उस नित्य वृंदावन का अनुभव करना। हो सकता है आप में से कोई शायद उस नित्य वृंदावन का ही हो जाए, लेकिन हम लोग इतने योग्य नहीं हैं। कल रात्रि यहां से जाने के बाद थोड़ा सा बुखार जैसा हो गया, परंतु रात्रि भर यही चिंतन चला कि कल कुछ कहना है, कल कुछ सुनाना है। तो रसिकों की वाणी सुन रहे थे, रसिकों के भाव जान रहे थे, रसिकाचार्यों को सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो वृंदावन का वो अनुभव हो रहा था। तो ये श्री बिहारिन देव जी का भाव कि नित्य वृंदावन कैसा है, श्री वृंदावन कैसा है, क्या गा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। बिहरत लाल बिहारिन दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। गाइए। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, बर भामिनी भुज भीरे भीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, वर भामिनी भुज भीरे भीरे। भाव में समझाता चलूं, श्री बिहारिन देव जी को दर्शन हो रहा है कि श्री यमुना जी के तीर पर बिहरत लाल बिहारिन दो, दोनों बिहार कर रहे हैं। और कैसे बिहार कर रहे हैं? अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण के गले में गलवैयां डाल करके श्री किशोरी जी चल रही हैं। उनके मुकुट को एक तरफ झुकाते हुए ऐसे दोनों बिहारी बिहारिनी दोनों विचरण कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों? बिहरत लाल बिहारिन दो,
यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। श्री बिहारी बिहारिणी जी दोनों विचरण कर रहे हैं और श्री बिहारिणी देव जी कह रहे हैं कि विचरण करते करते कब श्यामाजू ठाकुर जी के रूप में आ जाती हैं और कब ठाकुर जी श्यामा जी के रूप में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलती है। मतलब यहां पर वर्णन किया है, तामे द्वै शशि श्रवत सुधा, एक चंद्रमा होना चाहिए लेकिन दोनों को चंद्रमा कह रहे हैं। मतलब चंद्रमा की उपमा किनको दी जाती है? किशोरी जी को दी जाती है। ठाकुर जी तो श्याम वर्ण के हैं, हमारी किशोरी जी गौर वर्णा हैं, तो ऐसा लगता है कि अंधेरी रात्र में चंद्रमा प्रकट हुए हैं तो अंधेरी रात्रि ठाकुर जी और चंद्रमा श्री किशोरी जी। लेकिन श्री बिहारिणी देव जी कह रहे हैं तामे द्वै शशि। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, ये साधारण विषय नहीं है वृंदावन का, ये भाव समझने की बात है। द्वै शशि मतलब श्री किशोरी जी गौर वर्णा है, तो कभी कभी तो लगता है एक चंद्रमा और दूसरे ठाकुर जी एक अंधियारी आकाश बन के चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये भाव प्रकट होता है कि श्यामा जी गोरी हैं, ठाकुर जी सांवरे हैं, इतने में ही बदलाव हो जाता है। श्यामा जी श्याम वर्णा हो जाती हैं और ठाकुर जी गौर वर्णा हो जाते हैं, दोनों शशि रूप आ जाते हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। चलते चलते जब श्रमित हो जाते हैं तो मुख पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल हसी। लसी दसनावली हीरे हीरे, लसी दसनावली नीरे नीरे। जब दोनों विहार करते हुए प्रसन्न मुद्रा में जब प्रसन्न होते हैं तो दोनों के गाल ऐसे गोल गोल हो जाते हैं, उनमें से मानो अद्भुत एक किरण प्रकट होती है जो सूर्य चंद्रमा को भी लज्जित कर देती है। जब दोनों की दंतावलियों का दर्शन होता है तो मानो ऐसा लगता है कि हीरा भी जो कोयले से प्रकट हुआ पुनः कोयले में प्रवेश कर जाता हो, ऐसी अद्भुत दंतावलियों का दर्शन होता है। बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री जमुना के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। अब बिहारन देव जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी को प्रश्वेत के बिंदु आए थे, जैसे ही थोड़े से पसीने आए हैं तो श्री वृंदावन में जैसे ही ठाकुर जी को जरा सा भी श्रम होता है, इतने में ही क्या होता है, कुंज गगन घन अलक बदरिया
गगन घन अलख बदरिया कुंज गगन घन अलख बदरिया कुंज गगन ढन अलख बदरिया चलत परस्पर सीरे सीरे चलत परस्पर सीरे सीरे। इतने में ही सघन कुंज में बादल, काले काले बादल आ जाते हैं। सरस ऋतु जैसे प्रारंभ हो जाती है, सुंदर ब्यार बहने लगती है, ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु सूख जाते हैं। लोचन चारु चकोर चिते हित 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 पीवत धीर न धीरे धीरे पीवत धीर न धीरे धीरे। जैसे ही सुंदर ब्यार बहने लगती है, सघन कुंज एक कुंज का निर्माण कर देती है। काले काले बादल आकाश में आ जाते हैं, गर्जना करने लगते हैं, सुंदर पवन बहने लग जाती है। श्याम जी को देखती हैं और श्री ठाकुर जी जब किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो मानो जैसे जीव को प्यास लगने पर, जल मिलने पर जीव की प्यास बुझती है, ऐसे ही दोनों के नेत्र एक दूसरे को प्यास के भाव से देख रहे हैं। मानो एक क्षण के लिए भी पलक गिरती है तो ऐसा लगता है पानी पीने में व्यवधान जैसा आ गया हो। प्यास लगी, जल मिला और बीच में व्यवधान के भांति ये पलक गिर जाते हैं। एक दूसरे के मुखमंडल को चकोर के भांति पी रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। बंधुओं, वृंदावन में रसिकाचार्य कहते हैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना, ठाकुर जी को देखना नहीं, पीना है नेत्रों से। श्यामा श्याम एक दूसरे को देख करके मानो जैसे नेत्रों से ही एक दूसरे को पी रहे हैं। और बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं। और कैसे दर्शन कर? धीरे धीरे। आहा। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना श्री बिहारिन देव जी इसके बाद जो भाव कहते हैं अद्भुत है। नेत्र चैतन्य है, चैतन्य को देख करके आनंदित हो रहा है। लेकिन श्यामा श्याम जब एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे को देखना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल नेत्रों को देख के आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री किशोरी जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिलने को प्रयास कर रही है। ठाकुर जी की पीरी पीतांबरी और श्री किशोरी जी के श्वेतांबर जो वस्त्र हैं वे भी एक दूसरे से मिलने को प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी के कानन को कर्ण फूल और श्री किशोरी जी के कानन को सुंदर सुंदर झुमका, वे भी एक दूसरे से मिलने को प्रयास कर रहे हैं। उमगी मिलत अनुराग नवल वर, उमग मिलत अनुराग उमग मिलत अनुराग नवल वर, उमग मिलत अनुराग नवल वर। कल कुंडल चल वीरे वीरे, कल कुंडल चल वीरे वीरे। श्री बिहारिन दास सूझत नाही, बिहारिन दास सूझत
पीरे तन मन अरुझे पट पीरे पीरे तन मन श्री बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे श्री बिहारी बिहारिणी जो सरकार की की जय हो। ऐसा दर्शन श्री बिहारी देव जी को उस श्री वृंदावन में हुआ। कितना सुंदर भाव है कि दोनों के नित्य चकोर बनकर के एक दूसरे को निहार रहे हैं। बोले अरे केवल यहीं तक नहीं, जब मेरी दृष्टि पोशाक पर पड़ी तो यहाँ तो एक दूसरे के पटकाऊ एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के वस्त्र भी मिलवे को प्रयास कर रहे हैं। जैसे कहीं से ठाकुर जी की पीताम्बरी इरझ जाए किशोरी जी के सुंदर आभूषण में, कहीं से किशोरी जी को पटका इरझ जाए ठाकुर जी के मुखमंडल पे, ठाकुर जी के कुंडल इरझ जाए श्री किशोरी जी के कर्णफूल पर, यहां तो सब मिल रहे हैं। स्थिति ये हुई श्री बिहारिणी देव जी की कि 3 दिन तक दातुन करते रहे और यमुना के तट पर इसी रूप का दर्शन करते रहे। ऐसी भाव समाधि में प्रविष्ट हो गए कि मुख से मसूड़े छिल गए, रक्त की धार निकल कर के अंग पर गिरने लगी और अंग पर धार गिरते गिरते इतनी धार हो गई कि बह करके एक नदी सी बन करके यमुना में जाकर के मिलने लगी। यमुना जी का जल रक्त वर्ण का हो गया। वृंदावन के रसिकाचार्यों ने, वृंदावन के रस समाधिस्थ संत जो यमुना जी में जाके स्नान करते थे, सब गए जाकर के जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो देखा श्री यमुना जी का तो वर्ण रक्त वर्ण का हो गया है। बोले अरे भैया, ने ढूंढो तो सही, ने बूझो तो सही, ये यमुना जी को रंग कैसे बदलो? अरे भैया, कोई ना कोई पशु की हत्या तो ना कर दे, कोई ना कहीं पे कोई दुष्कर्म तो ना कर दियो। यमुना जी को रक्त वर्ण कैसे है गयो? देखते 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 गए जैसे ही, तभी देखा तटीय स्थान के समीप श्री यमुना जी के पुलन पर बिहारिणी देव जी दातुन कर रहे हैं। मुख से अविरल रक्त की धार बह रही है और जाकर के श्री यमुना जी में मिल रही है। पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। रसिकाचार्यों से जाकर के जब ये बात बताई कि बोले श्री बिहारिणी देव जी वहां यमुना पुलिन पर भाव समाधि में बैठे हैं, मानसी में चले गए और महाराज ऐसा लग रहा है कि एक नहीं 3-4 दिन से वो भाव समाधि है, क्योंकि दातुन करते जा रहे हैं और दातुन कर रहे हैं, आंखन से अविरल अश्रु धारा बह रही है और मुख से सीधे रक्त की धारा बह रही है। तब रसिक जनन ने कही, बोले कि कान में जाकर के कहो कुंज बिहारी श्री हरिदास, और जाकर के उनको कहो कि हे बिहारिणी देवजू, आपकी या भाव समाधि को हम प्रणाम करें, पर आपके या भाव समाधि को कष्ट कोई को नहीं, श्री बिहारी जी को है। 3 दिन से बिहारी जी ने भोग नहीं लगाया है। क्यों? सेवा तो बिहारिणी देव जी करते हैं। जब सब रसिक जनों ने जाकर के कुंज बिहारी श्री हरिदास कहकर के जब जय जयकार की, तब एक ने संकेत किया, बोले बिहारिणी देव जी आप तो रस समाधि में बैठे हैं, लेकिन कष्ट श्री बिहारी जी को हो रहा है। 3 दिन से ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, जल्दी अपनी भाव समाधि तोड़ो। और जब सुना कि बिहारी जी का भोग नहीं लगा, तुरंत भाव समाधि से मुक्त हुए, मुख पर ब्रज रज लगा दी, ब्रज रज को पूरे मुख में लगा लिया। ब्रज की रज आज भी औषधि है।
हमारे वृंदावन में आज भी कहते हैं कि होरी के दनन में यदि कोई को लग जाए, चोट है जाए, वो लठमार होरी होती है, तो कहीं कोई सिर फट जाए, कहीं लग जाए, तो कहीं नक ब्रज रज लगा ले भैया ठीक है जाएगा। बिहारन देव जी दौड़े दौड़े गए तो देखा श्री बिहारी जी 3 दिन से विराज रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मंगला से पहले ही चले गए थे दातुन करने, तब से कोई ने सेवा ही नहीं करी। बड़ा कष्ट हुआ बिहारन देव जी को। तब से श्री बिहारन देव जी बोले अब हम तो ऐसी भाव समाधि में, अब हम श्री वृंदावन के हो गए हैं, अब वृंदावन में रहने की हमारी स्थिति नहीं है, हे बिहारी जी आज्ञा दो, अब क्या करें। तब बिहारी जी ने आज्ञा दी, बोले कि अब आप एक काम करो, सेवा हम अपने शिष्यों को पधरा दो। तब बिहारी जी की सेवा शिष्यों पर शिष्यों को प्राप्त हुई और श्री बिहारन देव जी नित्य वृंदावन में विलीन हो गए। वृंदावन कहने का विषय ही नहीं है बंधुओं, मैं कैसे इसको शब्दों में कहूं, आप कैसे इन 2 कानों से सुनोगे। वृंदावन का भाव 2 कानों का विषय ही नहीं है। रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, रोम रोम में कान प्रकट हो जाए तब भी वृंदावन का गुणानुवाद सुना नहीं जा सकता। ऐसो श्री वृंदावन। Oh